हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज वीडियो की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने 6 पार्ट तक अपलोड कर दिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th पार्ट। और 6th पार्ट में जो हमारा एंड हुई थी वो हुआ था ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि ऐड वेक्टर को ऐड करने का हमने 2 तरीके अब तक ढूंढ चुके थे। कौन कौन सा? एक ढूंढे थे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेजोल्यूशंस, यानी कि वेक्टर के कंपोनेंट को ब्रेक करके ऐड करने का तरीका ढूंढे थे। ठीक, वो कोई लॉ नहीं था। उसके बाद 3 तरीके से वेक्टर को ऐड कर सकते थे। एक होता था ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, जो लास्ट पार्ट में हमने उसको एंड किया है। ओके, उसके बाद सेकंड कौन सा था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। और थर्ड हमारा कौन सा है? पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, आज हम चालू कर रहे हैं कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अभी तक आपने अगर पूरी सीरीज पीछे वाले सारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के उसको कंप्लीट देखिए, फिर फॉरवर्ड आगे बढ़िए, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में 100% हो सके। राइट, चलिए अब देखते हैं हमारा हेडिंग क्या है। सेकंड नंबर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एडिशन में पहला हो गया था ट्रायंगल लॉ, सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, अब ये होता क्या है? लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो वेक्टर होता है, 2 वेक्टर को ऐड करना है और दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या रहेगा? एंगल दिया रहेगा। सपोज मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है यहाँ पे B। मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, दोनों के बीच में थोड़ी सी डिफरेंस लास्ट वीडियो में बताया है कि ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर जहाँ एंड होता है, दूसरा वेक्टर वहीं पे स्टार्ट होता है। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ लगभग एक ही चीज़ है। इसमें बस क्या दिया रहेगा? एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों का टेल एक ही जगह रहेगा, दोनों का हेड अलग अलग रहेगा, और ये है एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक, यानी कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, और इसका हमें क्या निकालना है? एडिशंस करना है, यानी कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को पैरेलल अगर मैं लेके जाऊं तो मैं यहाँ ला सकता हूँ। तो ये वेक्टर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। गिवन में मैं मान के चल रहा हूँ क्या चीज़? ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह ए है, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? बी है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ये दिया हुआ है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, ये गिवन है। ओके, अब इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो गया? बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी। ये कौन सा है? ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना? ए। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊँ तो देखिए ये इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन ए बी, और ए क्या हो जाएगा? ए प्लस बी वेक्टर, यानी कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर दोनों का मकसद एक ही है, और दोनों वेक्टर को ऐड ही कर रहे हैं, और कुछ खास डिफरेंस है नहीं। पैरेललोग्राम लॉ में 2 वेक्टर दोनों का टेल एक जगह दिया था, और ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर जहां एंड हो रहा था दूसरा वेक्टर वहीं से दिया था, बस इतना सा अंतर है। और पैरेलल शिफ्ट हम कर ही सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान से देखिए ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूँ, तो ये एंगल कितना हो गया? 90। अगर यहाँ से यहाँ तक बी है तो ये कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक ये हाइपोटेनस है ट्रायंगल, ये देखिए ये ट्रायंगल, और ये हाइपोटेनस है, तो ये बी है, तो ये बी कॉस थीटा, और ये बी साइन थीटा, यानी कि ये बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा। और यहाँ की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए के बराबर। अब इसको नीचे लेके जाइए,
तो पता पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक b cos थीटा, तो ये है कितना a प्लस b cos थीटा, ये दूरी आ गई। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितना है b sin थीटा। ओके, अब मैं बोलूँ ये वाला जो वेक्टर है वो हमारा रिजल्टेंट है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, और ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस तो हम लगा ही सकते हैं। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, और ये क्या है a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर, ये ठीक है, ये ऐसा है। और इसका मैग्नीट्यूड बता देते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो वही लगा लेते हैं। तो a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मेरे को निकालना हो तो क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है a प्लस बी कॉस थीटा और इसका क्या स्क्वायर प्लस b साइन थीटा और इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो देखिए क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस में कितना b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। ध्यान दीजिए सही से, तो ये वैल्यू आया कितना a स्क्वायर प्लस लास्ट में भी करवाया भाई बी स्क्वायर दोनों में है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना 2ab कॉस थीटा और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो वैल्यू कितना आया, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये होते हैं 1, 10th में पढ़ा रखा हमने। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो गया बी स्क्वायर इंटू 1, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इसका अंडर रूट, यानी कि ये a प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये वाला एंगल मेरा क्या है अल्फ़ा है, ये वाला एंगल क्या है अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से टेन अल्फ़ा कितना आया, टेन अल्फ़ा कितना आया b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। और अल्फ़ा क्या है एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विथ a वेक्टर, ये देखिए a वेक्टर है तो a के साथ में अल्फ़ा बनाया, अगर मैं बोलूँ b के साथ में रिजल्टेंट ने बीटा बनाया है, तो टेन बीटा सिमिलरली टेन बीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ b के जगह में क्या लिखा जाएगा a, तो क्या लिखा जाएगा a साइन थीटा बाय में b प्लस a कॉस थीटा, ये क्या हो गया बीटा, टेन बीटा। यानी कि अगर अल्फ़ा कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विथ a वेक्टर, और बीटा कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विथ b वेक्टर। यानी कि अगर मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो ये होगा और एंगल ये वाला हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा ये वाला, यहाँ मतलब एंगल ये वाला हो जाएगा, और इस एंगल को यूज़ करके मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अल्फ़ा और बीटा है क्या। अल्फ़ा क्या चीज़ है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर। उसी तरीके से बीटा जो हो जाएगा वो क्या चीज़ है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विथ बी वेक्टर। ये है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर के साथ में जो रिजल्टेंट ने बनाया उसको मैंने अल्फा बोला, और बी वेक्टर के साथ में जो एंगल बना उसने क्या बोला, बीटा बोला। इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम लॉ
ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट हुआ। और इसका यूज कैसे करेंगे अब क्वेश्चंस के माध्यम से करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें ये निकालना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए a वेक्टर ऐसा दिया हुआ है और b वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, और a का जो मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं, a का मैग्नीट्यूड कितना मानता हूँ 10 न्यूटन, कितना मान लेता हूँ 10 न्यूटन, और b एक वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना मान लेता हूँ 10 न्यूटन, और दोनों के बीच जो एंगल है थीटा, तो थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री, यानी कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दोनों के बीच एंगल भी दिया हुआ है, कितना है 60 डिग्री। ओके, अब पूछा गया a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, क्या पूछा गया a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये चीज़ जो है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा मैग्नीट्यूड में मोड लगाएंगे, ये सब दिया हुआ है, ये गिवन में, ये है गिवन में। अब हमें निकालना क्या चीज़, a प्लस बी का हमें क्या निकालनी है मैग्नीट्यूड। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका क्या अंडर रूट। अब वैल्यू रखते हैं, तो a का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है मैग्नीट्यूड 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस b कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 10 इंटू कॉस कितना कॉस 60, और इसका क्या अंडर रूट, उसका वैल्यू कितना अंडर रूट। ध्यान से देखिए, तो a 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस b कितना 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2ab cos 60, ये कितना आ गया 200 इंटू cos 60 की वैल्यू कितना होता है, ध्यान दीजिए cos 60 का वैल्यू 1/2 यानी कि sin 30 के बराबर, ठीक। अब इसको कट करें, ये वैल्यू कितना है 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया 300 का अंडर रूट, यानी कि 10 रूट 3। अरे ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आया है, ध्यान से देखिए तो पता पड़ेगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 10, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 10, ये इसका मैग्नीट्यूड भी 10, इसका भी मैग्नीट्यूड 10, और दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री, तो आंसर आया कितना 10 रूट 3, यानी कि दो वेक्टर दोनों के बीच अगर एंगल कितना रहे 60 डिग्री रहे और दोनों की मैग्नीट्यूड अगर सेम रहे, तो आंसर √3 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर, √3 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर के बराबर होता है। आई होप समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसका रिजल्टेंट मान लो यहाँ पे है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, अगर ध्यान से देखोगे तो ये आया कितना 10 रूट 3 न्यूटन, ठीक। मान लेते हैं ये एंगल क्या है अल्फा है, ये एंगल क्या है अल्फा है, यानी कि 10 अल्फा की अगर बात करूँ मैं, 10 अल्फा की बात करूँ मैं, तो क्या होगा b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, तो b साइन थीटा, b कौन है ये कितना है 10, तो 10 साइन 60 बाय में b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, तो 10 प्लस a प्लस बी कॉस 60, ठीक। तो वैल्यू देखो कितना आया 10 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 अपॉन में कितना 10 प्लस 10 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है कॉस 60, तो 1/2, ठीक। तो ध्यान से देखो ये कितना आया 5, तो वैल्यू कितनी आई ये 5, तो वैल्यू कितनी आई 5√3 बाय नीचे में कितना ये 5 और 10, ये आया 15, है ना, 5 3 ज़ा 15, है ना। तो ये वैल्यू कितना आया √3, तो ये आया वैल्यू कितना 1/√3। अच्छा, 10 अल्फा बराबर 1/√3, तो अल्फा कितना, तो यहाँ से अगर आपको थोड़ी बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री पता है कि 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10 अल्फा की वैल्यू 1/√3 आई है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। कुल मिला के ये आया कि अगर दो वेक्टर
सेम मैग्नीट्यूड का हो और दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर होता है। कितना होता है? √3 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर होता है एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज अ एंगल बाइसेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल को वो क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं और एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। मान लीजिए आपको सॉल्व नहीं करना है इस बार डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं। पॉज करके आप आराम से आंसर कर लीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करके उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन है फाइंड आउट A प्लस B वेक्टर। ठीक, ऐसा दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और मैं देख लूँगा कि डायरेक्शंस भी कितना आता है, एंगल अल्फा है। ऑल्सो फाइंड अल्फा। हमें क्या निकालनी है? A प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और क्या निकालना है? अल्फा भी निकालना है। मान लीजिए A प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A एक वेक्टर ऐसा है, ठीक, A वेक्टर मान लेते हैं 20 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 20 न्यूटन है। ठीक है, और B वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है। ठीक, इसके बीच इसका जो मैग्नीट्यूड है मान लेता हूँ मैं ये 20 है, तो मतलब ए भी और बी भी क्या है? बराबर। ओके, आप फॉर्मूले में रख के देख लेना। तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। आप बिना पेन टच किए आंसर बोल सकते हैं। कैसे? कि दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो? बराबर, और दोनों के बीच एंगल कितना हो? 60 डिग्री। तो आंसर कितना आता है हमारा? √3 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर। और कहाँ होता है? एंगल बाइसेक्टर में। यानी कि मैं बोल सकता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे होगा। कितना? A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना? √3 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन कौन है? 20 यानी 20 है, तो √3 टाइम्स ऑफ 20। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ? A प्लस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या चीज़? A प्लस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये आया 20√3 न्यूटन। समझ आया? और मेरे ख्याल से आप ये एंगल अल्फा निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? 10 अल्फा। 10 अल्फा कितना आने वाला है? बताओ बताओ बताओ। 1/√3। कितना आने वाला है? 1/√3, जैसे इसमें आया है। यानी कि आएगा वैल्यू कितना? 1/√3। आपको इस फॉर्मूले में रख के चेक कीजिए। कौन सा फॉर्मूला? फिर से रिमाइंड कर लेता हूँ। 10 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना? देखिए, देख के बताओ। B साइन थीटा, B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में आप A, B और थीटा का वैल्यू रखिए तो 10 अल्फा निकल के आएगा, और वो वैल्यू किसके बराबर है? 1/√3। यानी कि अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री। कुल मिला के एक चीज समझ में आया, क्या? कि अगर दो वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री हो जाए, तो आंसर हमारा √3 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर होता है, और डायरेक्शन दोनों वेक्टर के मिडिल में यानी कि रिजल्टेंट में एंगल को चीरते हुए बाहर जाता है। ठीक है, मतलब इसके मिडिल से बाहर जाता है। ओके, तो एंगल अल्फा कितना आया? 30। ये हमें कैलकुलेशन करना था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा, और अब लेक्चर देखने के बाद आपको ये ध्यान में रहेगा कि अगर कोई वेक्टर रिजल्टेंट क्या हो, अगर कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो, तो उसका रिजल्टेंट √3 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर होता है अगर एंगल 60 डिग्री हो तो दोनों के बीच। ओके, वो अच्छी लगी हो, आपको फ्रूटफुल लगी हो, आपको नॉलेजफुल लगी हो कि हाँ इसमें कुछ सीखने का है, कुछ पढ़ने का है, कुछ जानने का है, एग्ज़ाम की तैयारी को सही तरीके से करने का है, तो आप इसको अपने कलीग्स, दोस्त, फ्रेंड्स जो जिसकी इसको नीड है आप उसको शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी डायरेक्ट आप पे नोटिफिकेशंस जा सके और आप टाइम लिमिट से अपनी वीडियो को देख के प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।